दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और अगर आप लोग टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग बीच में स्किप करेंगे तो इससे बढ़िया आप लोग वीडियो देखें ना, या वरना लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर के प्रश्न अवश्य मिल जाते हैं। तीनों अवस्थाओं की बात करेंगे। सबसे पहले आपकी आ चुकी है शेष अवस्था। अच्छा, शेष अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष तक, या मैं कह सकता हूँ कि 0 से 5 वर्ष तक भी मानी जाती है। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, 5 मानेंगे या 6 मानेंगे। अगर 5 दे रखा है तो आप लोग 5 मानेंगे, अगर 6 दे रखा है तो 6 को मानेंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। दोस्तों, जो शेष अवस्था है तो इसमें हम लोग अगर बच्चे को अच्छे से मतलब निरीक्षण करें, निर्देशन करें, तो उसका जो है ना एक उत्तम विकास किया जा सकता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखिए, इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को शिशु की शताब्दी कहा है। तो एक प्रश्न तो आपको यहीं से मिल गया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि 20वीं शताब्दी को शिशु की शताब्दी किसने कहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्रो एंड क्रो का। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग? शैशवावस्था की बात कर रहे हैं डियर। देखिए, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, देखिएगा, डेंजरस स्टेज। शैशव काल को हम लोग डेंजरस स्टेज भी बोलते हैं, पूर्व प्राक विद्यालय प्री स्कूल एज बोलते हैं। भावी जीवन की आधारशिला शैशव काल को ही कहा जाता है। प्यारे साथियों, शैशव काल में बच्चा अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण करता है मतलब ऐसा मान के चलिएगा, हम लोग जैसे बालक को सिखाएंगे ना तो वैसा ही वो करता है। जैसे परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही करना चाहेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, यानी कि अनुकरण करता है। क्षणिक संवेग की अवस्था। प्यारे साथियों, शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वो क्षणिक मात्र होते हैं, है ना। ऐसा मतलब बालक क्या करता है, थोड़ी देर में रोने लगता है, थोड़ी देर में ही चुप जाता है ना। चलिए, सीखने का स्वर्ण काल भी जो है शैशव काल को ही कहा जाता है। सामाजिक भावना का अभाव होता है। देखो, इसमें शैशव काल में कोई मतलब नहीं है समाज क्या होता है, सामाजिक भावना कोई मतलब नहीं है बच्चे को। ठीक है, और अजीबो गरीब अवस्था भी हम लोग इसको कहते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा चीज़ों को। प्यारे साथियों, बक्की अवस्था, यानी कि बक्की का मतलब क्या होगा, बच्चा देखे किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों से काफ़ी पूछता रहता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछता है। नामकरण विस्फोट की अवस्था जो है कहा है जीन प्याजे ने। शैशवावस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था जीन प्याजे ने कहा है, और संस्कारों के निर्माण की अवस्था ये है। प्यारे साथियों, बादशाह की अवस्था है, और स्वार्थी व स्व केंद्रित। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये वाला भी बन जाता है कि स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है, यानी कि शैशवावस्था में बालक अपने आप में केंद्रित रहता है और आत्म प्रेम की भावना, अपने आप से प्रेम करता है। प्यारे साथियों, ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। प्यारे साथियों, जो शैशव काल है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा मान के चलिएगा, बालक में क्या है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो नैतिकता है उसका अभाव पाया जाएगा। कैसे? मान लीजिएगा कोई बच्चा मतलब घर पर किसी के आने पर अगर वो रोने लगता है, ठीक है, तो मतलब ऐसा मान के चलो गाइज कि अगर किसी के घर पर कोई आ गया है ना, अगर उसको रोना आया है तो वो क्या करेगा, रोएगा। मतलब जैसे कोई नया व्यक्ति आता है तो वो रोने लगता है, फिर क्या करता है, वो अपनी माँ की गोद में चला जाता है। ठीक है, और वहाँ चुप हो जाता है। अगर उसकी माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा बैठेगा तो वो क्या है ना, उसको बैठने नहीं देगा। ठीक है, सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं इसको, सीखने का आदर्श काल। प्यारे साथियों, उत्तम शिक्षण विधियां, यानी कि कंडरगार्टन, खेल व माउंटेसरी विधि, इसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सी अवस्था में, शैशव काल में। प्यारे साथियों, शारीरिक यानी कि बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास जो होता है वो मानसिक विकास की गति बहुत ही फास्ट होती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
और जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां काम नहीं करती हैं। कब तक? 30 घंटे तक, जन्म के बाद। अब यहाँ से देखिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही वो करेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, क्योंकि उसमें क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। चलिए, अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। और प्यारे साथियों, जो शैशवावस्था है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एज कह सकते हैं बादशाहत, बादशाह, यानी कि बादशाहत की एज भी कह सकते हैं। क्योंकि गाइस मान लो बच्चे को टॉफ़ी लेनी है, ठीक है, तो टॉफ़ी लेनी ही है, उसको रोने लगेगा वरना। ठीक है, और मान लीजिए उसको माँ की गोद में आना है, तो गोद में आना ही आना है, वरना वो रोने लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे बाल अवस्था की। बाल अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक चलती है, और शैशवावस्था के बाद ये दूसरी एज होती है। और ये जो अवस्था है बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारित का काल होता है। मनोवैज्ञानिक काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि जीवन का अनोखा काल कौन सा है, तो जीवन का अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था को माना जाता है। और किसने कहा था? कॉल व ब्रूस ने कहा था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन हो जाता है, वह अकेलेपन का गुण करने लगता है। 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता आ जाती है उसमें, और बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। पर साथियों, इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना सीख प्रारंभ कर लेता है। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी, शैशव काल में क्या होता है, शैशव काल में सामाजिक भावना नहीं होती, लेकिन बाल्यावस्था में सामाजिक भावना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। अब हम लोग विशेषताओं की बात करेंगे। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। समूह, दल या टोली, यानी कि हम लोग इसको गैंग एज भी कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। चुस्ती की आयु, यानी कि स्मार्ट एज यहाँ पर रहती है प्यारे साथियों। बच्चा क्या है ना, चुस्त फुस्त रहता है इस एज में, है ना। चलिएगा दोस्तों, गेम एज भी मैं कह सकता हूँ इसमें, क्योंकि बालक जो है ना, गैंग, एक तो मैंने कहा गैंग, और एक मैं कह सकता हूँ यहाँ पर गेम एज। क्योंकि बालक जैसे आपका कांच की गोलियाँ हो गई, पकड़म पकड़ाई हो गई, ठीक है, माचिस के ताश हो गए, मतलब अनेक अनेक तरीके के खेल जो है वो खेलने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखिए गंदी आयु। बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, किसने कहा? ये किलपैट्रिक ने कहा प्यारे साथियों। ठीक है, और मिथ्या परिपक्वता। दोस्तों, मिथ्या परिपक्वता क्या होती है? मतलब बालक जो है खुद को परिपक्व, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि खुद को समझदार समझने लगता है। मतलब ऐसा फील कराता है कि मैं समझदार हूँ, अपने आप को, है ना, अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता काल। वैचारिक अवस्था का काल भी जो है ना, बाल्यावस्था को कहा जाता है, वैचारिक अवस्था का काल। और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। नेता बनने की इच्छा बच्चे में रहती है। समलिंगी मित्रता। प्यारे साथियों, बालक जो है मतलब जो लड़का है वो लड़के के साथ दोस्ती करता है, और जो लड़की है वो लड़की के साथ दोस्ती करती है। इसलिए इसको समलिंगी बिहेव की समलिंगी मित्रता कहा जाता है। ठीक है, समूह भावना, यानी कि बालक जो है अपने मित्रों में रहने की कोशिश करता है। मैं कह सकता हूँ कि उसमें ही रहता है, मित्रों की टोली में रहता है वो। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। भाषा विकास की तीव्र गति भी जो है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। बिना काम के भ्रमण की प्रवृत्ति, ये किसने कहा है? बर्ट के। प्यारे साथियों, जैसे कि आपका बाल्यावस्था आता है, तो बाल्यावस्था क्या है, कोई उद्देश्य हो या ना हो, तो बालक क्या है ना, घूमने की कोशिश ज़्यादा करता है। ठीक है, वो भी कैसे? समूह बनाकर एक गली से दूसरी गली में दौड़ने लगेंगे, घूमने लगेंगे, चाहे उद्देश्य कुछ भी ना हो उनका। ठीक है, और बालक जो है ना, बहुमुखी स्वभाव रहता है बालक का, और बालक किसी से बात करने में हिचक महसूस नहीं करता है। संग्रह करने की प्रवृत्तियाँ, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला की पॉइंट आपका। बालक जो है ना वो संग्रह करता है चीज़ों का। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिएगा लड़कियों की बात कर लेता हूँ मैं। लड़कियां क्या करती हैं, कलर को संग्रह करती हैं, चूड़ियाँ, गुड़ियाँ, मतलब इसको एकत्र कर लेती हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं, पुराने सिक्के हो गए, कांच की गोलियाँ हो गई, खाली माचिस हो गई, है ना, पत्थर के टुकड़े हो गए, मतलब इन चीज़ों को एकत्र करते हैं। नैतिक गुणों का विकास इसी अवस्था में होता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी जो है इसको ही कहा जाता है। ठीक, चलिए। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है और रचनात्मक कार्यों में आनंद यानी कि बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं और नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास और वृद्धि का स्वर्णिम काल कहते हैं इसको। रुचियों में परिवर्तन होने लगता है बालक की, और बालक जो है ना प्रत्यक्ष चिंतन करता है, यानी कि मूर्त चिंतन करता है। मूर्त मीन्स होता है तो जो चीज़ें बच्चे के सामने हैं, ठीक है। और अगला की पॉइंट देख लीजिएगा, बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है और बालक भय मुक्त रहता है, किसी से डरता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दो, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल जो होता है वो किशोरावस्था होता है। इस काल में बालक जो है ना परिपक्वता की ओर प्रवेश करता है, और किशोरावस्था क्या है, इसी एज को कहते हैं जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है और जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व बन जाता है। अब इसके दो भाग किए हम लोगों ने, एक क्या है पूर्व, एक क्या है उत्तर, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है लड़कियों में देखो 11 से 13 वर्ष तक होती है, और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक होती है। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी हम लोग कहते हैं प्यारे साथियों। समस्याओं की आयु है, और तूफान व उलझन की अवस्था भी पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। पूर्व किशोरावस्था को दोस्तों हम लोग टीन एज कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, और एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। अब दोस्तों एज ऑफ ब्यूटी क्यों कहा जाता है, पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक जो है ना, मतलब जो लड़के जैसे देखे होंगे आप लोगों ने, अलग अलग तरीके के बाल कटवाएंगे, यानी कि खुद को एक अच्छा दिखाने की कोशिश बालक करते हैं, है ना। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, अगर वो बाल कटा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, मतलब अपने बालों पर कटिंग करा लेंगे, कभी फल बनवा लिया, एप्पल बनवा लिया, जो भी है वो बनवा ले सकते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है। 11 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई, आवाज कोमल सुरीली, और बगल व गुप्तांगों पर बाल और मानसिक धर्म जो है आना शुरू हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। प्यारे साथियों, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास भी तीव्र होता है। बालक का बिगड़ना सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। ये जो अवस्था होती है बाल्यावस्था के अंत होने से पहले किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। ठीक, अब देखिए उत्तर की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बाल्यावस्था जो होती है वो कितनी होती है, 6 से 12 होती है, और किशोरावस्था 12 से 18। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किशोरावस्था की। तो ये आपकी 13 से 19 वर्ष या 13 से 18 भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, बालक जो है ना दिवस सपन देखने लगता है, ठीक है, कल्पना बहुत करता है बच्चे, दिन में सपने देखने लगता है। और इसमें जो है ना काम प्रवृत्ति और विषम लिंगी आकर्षण, काम प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, और वो शो ऑफ भी करता है प्यारे साथियों। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था बाल्यावस्था में विषमलिंगी नहीं था, समलिंगी था, लेकिन यहाँ पर लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की लड़के की तरफ। तार्किक चिंतन होता है इसमें, यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था पाई जाती है। समस्याओं की आयु की उलझन की अवस्था, नया जन्म का काल इसको कहते हैं, और परिवर्तन का काल भी इसको कहा जाता है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहेंगे, और समायोजन का अभाव इसमें पाया जाता है प्यारे साथियों। देखिए, देशभक्ति की भावना किसमें पाई जाती है, किशोरावस्था में। संवेग अस्थिर रहते हैं इसके। वीर पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रहती है, बालक जो है ना अपने आप में खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। चहुमुखी विकास रहता है इसमें, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, ठीक है। और व्यवसाय चुनने की चिंता रहती है इसमें। प्यारे साथियों, समाज सेवा की भावना इसमें है। और जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को, ठीक। परवर्ती अवस्था विशिष्टता की खोज का समय है इसमें, और आकस्मिक यानी कि त्वरित विकास की अवस्था स्वर्णकाल, बसंत काल। जितने भी मैंने आपको ये लिखाए हैं ना, यकीन मानिएगा डियर,
बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से नहीं देखी, एक बार फिर से देख लो, कई सारे नंबर आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों इस आयु में जो है ना मतलब ऐसी बातें होती हैं जो मन बहुत मतलब जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि जो लड़की है वो लड़कों को पसंद करने लगती है, अपना जीवन साथी चुनने का कोशिश सोचने लगती है, और लड़का सेम करता है ऐसे। ठीक है। घूमना फिरना, ठीक है, इसको इसलिए बसंत ऋतु कहा जाता है डियर। ठीक है। उलझन की आयु क्यों कहा जाता है पता है? उलझन की आयु इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय क्या करूं, शादी किससे होगी, जीवन साथी की चिंता, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो उलझन करने लगता है। ठीक है। वीर पूजा का पता होगा आपको, वो वीर पूजा मैंने आपको बताया था। वीर पूजा में ऐसा होता है कि जो कोई व्यक्ति मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसकी तरह अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे वीडियो पसंद आई है। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।